नमस्कार दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि अगर एक व्यक्ति की शादी 1 जनवरी 2021 को हुई और 1 मार्च 2021 को उस व्यक्ति की वाइफ के एक बच्चा हो जाता है और हस्बैंड का ये कहना है कि ये बच्चा हो कैसे सकता है जब हमारी शादी ही 1 जनवरी 2021 को हुई है और शादी जो बच्चा है 1 मार्च 2021 को पैदा हुआ है, तो ये बच्चा मेरा नहीं है। तो इस केस के अंदर जो लॉ है वो क्या कहता है, देखिए आपको जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा कि ये जो बच्चा है ये जो हस्बैंड का बच्चा ही कहलाएगा, यानी कि उसका लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। देखिए दोस्तों, जो सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बात करता है कि अगर कोई भी बच्चा, ठीक, अगर वो पैदा हुआ है कॉन्टिन्यूअंस ऑफ वैलिड मैरिज, यानी कि अगर कोई वैलिड मैरिज है, यानी कि अगर 1 जनवरी 2021 को अगर शादी हुई है और 1 मार्च 2021 को बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि ये जो वैलिड मैरिज है ये बेसिकली कंटिन्यू चल रही है और उस मैरिज के दौरान 280 दिनों के अंदर, यानी कि 9 महीनों के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक, और दूसरी चीज कि वो जो वाइफ है उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो वो जो बच्चा है 280 दिनों के अंदर, यानी कि 01 डे से लेके 280 दिनों के बीच में अगर जो भी बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जो है लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा, यानी कि उन हस्बैंड और वाइफ का वैध बच्चा कहलाएगा, यानी कि लेजिटिमेट चाइल्ड कि उसके सारे जो राइट्स एक बच्चे के होते हैं वो सारे राइट्स उस बच्चे के होंगे। तो ये सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज एंड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेट। आप सोच रहे होंगे कि शादी अगर किसी व्यक्ति की आज हुई है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर कोई बच्चा हो जाता है तो ये तो गलत है। मीन्स कि जो बच्चा है वो तो उसका है ही नहीं, क्योंकि बच्चा जो है बेसिकली ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लेता है पैदा होने के लिए। तो अगर कोई वुमेन जो है अगर वो पहले से ही कंसीव करके किसी थर्ड पर्सन से अगर आती है तो उस केस के अंदर वो बच्चा तो उसका लेजिटिमेट होना नहीं चाहिए। देखिए लॉजिकल तो आपका आर्गुमेंट सही है, पर मुद्दा यहां पर यह है कि ये जो सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है ये बेसिकली पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक जो पॉलिसी है उसके ऊपर बेस्ड है। और उसका जो मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो बच्चा जो पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी तो गलती नहीं है, ठीक, और उसको कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, तो उसको कोई बास्टर्ड ना कहे, कोई इसको हराम का बच्चा ना कहे। इसलिए ये सेक्शन है ये बेसिकली सेक्शन 112 इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 1872 जो एविडेंस एक्ट बना था उस समय से लेके अभी तक इस सेक्शन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, यानी कि ये सोशली एक्सेप्टेबल जो है सेक्शन है। इस सेक्शन की एक ही एक्सेप्शन है कि मींस अगर कोई व्यक्ति या हस्बैंड जो है ये प्रूव कर दे कि मेरी एक्सेस तो वाइफ के तक थी ही नहीं, तो अगर वो एक्सेस प्रूव कर देता है कि उसकी एक्सेस थी ही नहीं तो उस केस के अंदर ये जो सेक्शन से बचा सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा वाइफ के कभी भी पैदा हुआ हो 1 से लेके 280 दिन के बीच में और हस्बैंड का ये क्लेम है कि बच्चा मेरा है ही नहीं, तो सबसे पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी जो पहुंच है वाइफ तक थी ही नहीं, तो ये बच्चा आ कहां से सकता है। केवल यही एक एक्सेप्शन है जो कि हस्बैंड को बचा सकती है और अपने जो बच्चा है उसके खिलाफ जो है वो कह सकता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। आइए एक बार सेक्शन 112 देखते हैं, डिक्टम क्या कहता है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man unless it can be shown that the parties to the marriage has had no access to each other at any time when he could have been begotten. अब देखिए यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन के वो ये है कि जो बच्चा है वो 280 डेज के अंदर पैदा होना चाहिए, ठीक, वो कभी भी पैदा हो वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। शादी जो है वैलिड होनी चाहिए, जिस समय वो बच्चा पैदा हुआ उस समय वैलिड शादी होनी चाहिए, और जो वाइफ है वो उसने दूसरी शादी ना करी हो। तो ये बेसिकली कंडीशंस हैं जो कि बात करता है। और ये जो सेक्शन है बेसिकली कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, यानी कि अगर आप सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे जहां पर मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की बात की गई है, तो कंक्लूसिव प्रूफ के कंटेक्स्ट में आपको समझना जरूरी है कि मींस यहां पर एज पर लॉ ही मान लिया जाता है कि मींस और किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, ये एविडेंस जो है अपने आप में सफिशिएंट है। ये यहाँ पर आपको बायोलॉजिकली चीजों को मैं नहीं जाना है कि मींस ये कैसे प्रूफ हो सकता है कि मींस 9 महीने के अंदर, 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो गया, तीसरे महीने चौथे महीने में बच्चा पैदा हो गया, तो उस केस के अंदर वो बच्चा उस हस्बैंड का कैसे हो सकता है।
देखिए हम यहाँ पर लीगली बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेक्निकलिटीज की, जो लॉ की टेक्निकलिटीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि लॉ की टेक्निकलिटीज बेसिकली कहती क्या है, तो उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है बजाय जो मोरली चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश की जाती है उसके। अब इसमें एक मुद्दा और ये भी आता है कि मीन्स अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहता है, यानी कि डीएनए टेस्ट कराना चाहता है, कि मीन्स ये बच्चा जो है वो उसका है ही नहीं, तो इस केस में भी जो कोर्ट है बेसिकली वो मना कर देती है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा है वो बास्टर्ड कहलाया जा सकता है उसके बाद, कि मीन्स ये बच्चा एक्चुअल में है ही नहीं। दूसरा जो अनचेस्ट वुमेन का भी कंसेप्ट आ जाता है कि मीन्स औरत के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एक तरह से गलत चीजें सामने आती हैं। तो ये दोनों चीजें बचाने के लिए बेसिकली ये सेक्शन को लाया गया है, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो बेसिकली सोशली उसको एक्सेप्टेंस मिले, वो बास्टर्ड ना कहलाए, ये बेसिकली कंसेप्ट है। और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 का जजमेंट है, ये जजमेंट आप पढ़ना जरूर। इस जजमेंट के अंदर बेसिकली यही मेन फोकस किया गया है कि मीन्स पहले आपको अपनी नॉन एक्सेस प्रूव करनी पड़ेगी, कि मीन्स आपकी अपनी वाइफ तक एक्सेस थी ही नहीं तो बच्चा आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर आप नॉन एक्सेस प्रूव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस सेक्शन से बच सकते हैं, अदरवाइज बच्चा कभी भी पैदा हो 1 से लेकर 280 दिन के बीच में, वो बच्चा जो है वो उस व्यक्ति का ही कहलाएगा जिस औरत से उसकी शादी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन 112 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट है क्या और क्यों अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तुरंत शादी करा दी जाती है। उसके पीछे रीजन बेसिकली अगर लॉजिकल लीगल रीजन अगर आप देखेंगे तो यही होता है कि मीन्स जो बच्चा होगा जिस व्यक्ति से उसकी शादी हो रही है वो बच्चा लीगली उसका बच्चा कहलाएगा। तो हस्बैंड जो है उस बात से पीछे नहीं हट सकता है कि उसको मेंटेनेंस नहीं देना, बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है वो सारी चीजें एक तरह से बच जाती हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसकी एक सोशल जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है इस सेक्शन की बदौलत। तो ये सेक्शन 112 जो है इस बारे में बात करता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।